हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज हम सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके पहले हमारा पार्ट 1 हो चुका है, तो चलिए नेक्स्ट हम अपना पार्ट 2 के लिए करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है पार्ट 2 में? फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्या है। यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन में लिखा है 5 persons आर स्टैंडिंग इन अ रो, J इज बिहाइंड N but ahead of P, L and M both next to N is who is standing in the middle। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे G is behind N, तो G अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो इसके बिहाइंड में कौन बैठा है? हमारा N बैठा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, but ahead of P, but ahead of P मतलब P के ऊपर है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, L and M both next of N is। अब देखिए जो L और M है इसके ऊपर है। अब L और M यहाँ पे है, लेकिन कौन सा यहाँ पे M पहले बैठा है या L पहले बैठा है, इसका अभी क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको और में हम ले लेंगे। इसको यहाँ पे M भी बैठ सकता है और यहाँ पे L भी बैठ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलता है। तो देखेंगे हम यहाँ पे क्या पूछा है, हु इज स्टैंडिंग इन द मिडल। मिडल में कौन बैठा है हमारा? मिडल में हमारा बैठा है N, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? N, जो कि ऑप्शन डी में है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, P, Q, R, S, T, V and W are sitting around the circle of facing। अब देखिए यहाँ पे सर्कल बोला है, हमें सर्कल सबसे पहले ड्रॉ करना है। तो सर्कल अगर हम यहाँ से लेते हैं, सर्कल अगर हम ले लिए यहाँ, तो कितने लोग हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। अब 7 लोगों के लिए हमें सीट अरेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 7 लोगों के लिए सीट अरेंज कर लेंगे। अब क्या बोला है, ये सेंटर हो गया हमारा। अब सेंटर के तरफ मतलब सब लोग किधर? इनसाइड के तरफ देख रहे हैं, सब इनसाइड की तरफ देख रहे हैं सेंटर में। अब क्या बोला है हमारा क्वेश्चन, V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। अब P के, जैसे कि हमने P अगर यहाँ पे बैठा लेते हैं, P यहाँ पे बैठा है तो इसके सेकेंड लेफ्ट मतलब लेफ्ट और राइट, तो P के सेकेंड लेफ्ट में हमारा V बैठा है। क्वेश्चन बोल रहा है एंड यहाँ पे बोला है सेकेंड टू द राइट ऑफ W। अब अगर हम W से राइट सेकेंड पे V है, तो अगर हम यहाँ पे W ले लेते हैं तो इसके राइट मतलब इधर राइट हो गया इसका और ये लेफ्ट हो गया। लेफ्ट और राइट समझिए। अब इसके राइट में है तो ये राइट, इसका हाथ इधर है और लेफ्ट वाला हैंड इधर है W का, तो ये हमारा राइट में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या बोला है, T इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q। अगर हम Q को यहाँ पे ले लेते हैं, Q को अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो इसके राइट में थर्ड नंबर पे कौन बैठा है? T। तो अगर यहाँ से कौन 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा T बैठा है। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, Q एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। अब देखेंगे यहाँ पे S इज थर्ड टू द राइट ऑफ R, मतलब जो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे R को अगर ले लेते हैं तो थर्ड राइट में कौन बैठा है हमारा? S। कौन बैठा है? S बैठा है। अब यहाँ पे कौन आएगा? 1 2 3 थर्ड राइट। अब राइट R के थर्ड राइट में S बैठा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ Q। ये जो हमारा Q है, तो इसका थर्ड सेकेंड राइट। अब राइट ये हो गया हमारा और लेफ्ट ये हो गया, तो राइट किधर जाएगा? इधर। ये हमारा राइट है, तो कौन से नंबर पे? 1 और ये 2, तो 2 पे हमारा कौन बैठा है? R। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? R। देखिए तो हमारा ऑप्शन में A ऑप्शन में दिया हुआ है R। तो देखिए कितना अच्छे से हमने कितना इजीली सॉल्व किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। 5 बॉयज A B C D and E आर स्टैंडिंग इन अ रो। 5 जो बच्चे हैं वो कहाँ खड़े हैं? एक स्टैंडिंग रो में खड़े हैं। अब क्या बोला है यहाँ पे, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। A इज बिटवीन C एंड D एंड B इज बिटवीन D एंड E। क्या बोला है यहाँ पे, ए जो है सी
सी और डी के बीच में बैठा है और डी एंड ई के बीच में कौन बैठा है? हमारा बी बैठा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द टू बॉयज हु आर स्टैंडिंग एट द टू एंड्स ऑफ द लाइन। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए क्या बोला है। सबसे पहले यहाँ पे ए है, तो जो सी और डी के बीच में बैठा है, तो अगर हम सी यहाँ पे ले लेते हैं और डी यहाँ पे ले लेते हैं, तो बीच में कौन बैठा है? इसके बीच में कौन बैठा है? हमारा ए बैठा है। नेक्स्ट क्या बोला है? बी इज बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के, तो ये हमारा रहा डी। तो डी और ई के बीच में कौन बैठा है? अगर हम यहाँ पे ई ले लेते हैं तो हमारा बीच में कौन बैठा है? बीच में हमारा बी बैठा है, तो बी यहाँ पे आ गया। अगर हम इसको उल्टा भी कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे ई बी डी ए सी, तो भी वैसा ही बैठा है, पढ़ के देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी और डी, ए बैठा है जो सी और डी के बीच में, तो ये डी इधर हो गया, सी, इनका सीट कहीं भी हो सकता है क्योंकि एकदम प्रॉपर जगह नहीं बोला है, राइट और लेफ्ट नहीं बोला है, तो हम इसको कहीं भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा सी और डी के बीच में ए बैठा है। नेक्स्ट क्या बोला है? बी इज बिटवीन डी एंड ई, तो ये हमारा डी है और ये हमारा ई है, उसके बीच में प्रॉपर, तो इसका भी जगह नहीं बताया है। अगर वही लेफ्ट राइट बोला रहता तो इसमें से कोई भी हमारा लेफ्ट राइट के हिसाब से एकदम परफेक्ट लगाए रहते, तो इसमें कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए क्या बोला है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट टू द टू बॉयज हु आर स्टैंडिंग एट द टू एंड्स ऑफ द, अब टू एंड्स बोले तो सी और ई, नहीं तो यहाँ पे भी ई और सी कोई भी एक ऑप्शन में आएगा। तो देखिए यहाँ पे सी भी नहीं, ई सी है, तो यहाँ पे ई है और सी है। यहाँ पे देख लेंगे पहले सी और ई है क्या, तो सी और ई हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो ये हमारा सी, ई और सी भी आंसर हो सकता है। तो चलिए हमारा ये रहा बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनसाइड ई B, C, D and F are sitting in a circle face the center। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे हमने एक सर्कल ले लिया, उसमें क्या बोला है? हमारा जो ये 6 लोग है उसके लिए सीट बनाने का काम। अब यहाँ पे हमने 6 लोगों के लिए सीट अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे 6 लोग बैठ गए हमारे। अब क्या बोला है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला E is in the front of D, C is between A and B, F is between E and A, B is on the left of D, D के। अब यहाँ पे देखिए सबसे मेन पॉइंट क्या बोला है, ये हमें इसका ही जरूरत है जो यहाँ पे बोला हुआ है। कौन बोला है? B is on the left of D, D के लेफ्ट में कौन है? B, तो हम D कहीं भी ले सकते हैं, तो D अगर हम यहाँ पे लेते हैं इसके B लेफ्ट में आ जाएगा B, ये हो गया हमारा लेफ्ट, ये हो गया हमारा राइट, तो D के लेफ्ट में कौन है? हमारा B है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, ऊपर से हम फिर से पढ़ेंगे, A is in front of D, D के फ्रंट में कौन है? A है, D के फ्रंट में A है। अब नेक्स्ट क्या बोला है? C is between A and B। अब देखिए यहाँ पे आपको अब आंसर एकदम मिलते जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A है, तो क्या बोला है? A एंड B के बीच में C बैठा है, तो A B रहा हमारा B, इसके बीच में कौन बैठा है? हमारा C। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बोला है? F is between E and A। अब E हमारा यहाँ पे है, तो इसके बीच में E और A के बीच में, E यहाँ पे अगर E यहाँ पे हम डाल देते हैं, E और A के बीच में हमारा कौन आएगा? F। बहुत इजी हो जाता है, जैसे अगर लेफ्ट और राइट हमें पता चल जाता है तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे, देन हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में कौन है? हमारा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो इसका लेफ्ट और ये हमारा राइट, तो हमारा लेफ्ट में कौन बैठा है? सी, ये हमारा रहा सी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट लेफ्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे भी क्या बोला है? P, Q, R, S, T, V and W are sitting around the circle facing the center। इसमें भी बोल रहा है एक सर्कल की जरूरत है। अब यहाँ पे सर्कल अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पे सर्कल ले लिए। अब क्या बोला है? 7 लोगों के लिए सीट अरेंज करने के लिए।
तो ये हो गया हमारा 7 लोगों के लिए सीट अरेंज हो गया। अब क्या बोला है देखिए, V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। V अगर हम यहाँ पे लेते हैं V, नहीं, P के सेकेंड लेफ्ट में V बैठा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेकेंड टू द राइट ऑफ W। अब W के राइट में कौन है, V है सेकेंड नंबर पे। अब नेक्स्ट देखिए, T इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q। T जो है Q के राइट में थर्ड नंबर पे बैठा है, तो T हम Q कहाँ लेंगे, यहां अगर हम Q लेते हैं तो इसके राइट इधर जाएगा, राइट, ये हमारा राइट हो गया। तो राइट, थर्ड राइट मतलब 1 2 3, तो यहां पे आ जाएगा हमारा T। अब नेक्स्ट क्या बोला है देखिए यहां पे, Q is not an immediate neighbor of V, S is third to the right of R। S जो है R के थर्ड राइट में है। अगर हम यहाँ पे R ले लेते हैं तो इसके राइट में कौन हो जाएगा, S। तो क्या पूछा है, हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। S के लेफ्ट में कौन है हमारा, W। ये देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। S अगर इधर साइड से देख रहा है तो इसका राइट ये है और लेफ्ट ये है, तो इसके लेफ्ट में कौन बैठा है हमारा, W। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।